एक साधक का प्रश्न है कि संसार में रहते हुए वैवाहिक दायित्वों को पूरा करके आध्यात्मिक प्रगति कैसे की जाए। निश्चित ही हम संसार में रहते हैं तो हमारे बहुत सारे दायित्व होते हैं, वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है और इसमें रहते हुए हम मानसिक शांति की प्राप्ति कैसे करें, इस जीवन में सुकून और शांति कैसे प्राप्त करें, ये लगभग अनेक साधकों के मन में सवाल उठता है। तो ये साधक का प्रश्न है, इस पर थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूँगा। व्यवहार क्षेत्र महत्वपूर्ण है। व्यवहार में यदि हम ढील होंगे, व्यवहारिक क्षेत्र में यदि हम अच्छा नहीं हो पाएंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती है, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। तो व्यवहारिक क्षेत्र में अच्छा होने के लिए, व्यवहारिक क्षेत्र में सफल होने के लिए हमारा जीवन प्रेमपूर्ण हो। हम जो भी व्यवहार करते हैं, जिन लोगों से व्यवहार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, व्यवहारिक क्षेत्र में प्रेमपूर्ण व्यवहार हो। प्रेम को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें। प्रेम पूर्वक काम करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक खाएं और जीवन के सारे क्रम हैं उसको प्रेम पूर्वक ही करें। अब प्रेम जहाँ है वही स्वर्ग है। स्वर्ग की कल्पना तो हम आकाश में करते हैं कि आकाश में स्वर्ग है, लेकिन आकाश में कहीं स्वर्ग नहीं है साहब। इसी धरती पर स्वर्ग है। जहाँ प्रेम है वहीं स्वर्ग है और जहाँ अनासक्ति है वहाँ मोक्ष है। जब हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, तो कभी कुछ अनबन भी हो जाती है, कुछ बात हो जाती है तो उसका भी समाधान हो जाता है। और यदि हमारे व्यवहार में प्रेम नहीं है, अंतस में कटुता है, तो फिर हम अच्छा से जीवन नहीं जी सकेंगे। मन में कलमश, तनाव, दुख बना रहेगा। वैसे लोग भक्ति की चर्चा करते हैं तो भक्ति क्या है? मैं तो भक्ति पर कहता हूँ कि भक्ति है मन का समर्पण। जब मन का समर्पण छोटों के प्रति होता है तो उसे स्नेह कहा जाता है। यही मन का समर्पण जब बराबर उम्र वालों के प्रति होता है तो उसे प्रेम कहा जाता है। यही मन का समर्पण जब बड़ों के प्रति होता है तो उसे श्रद्धा कही जाती है। और यही मन का समर्पण जब दीन दुखी के प्रति होता है तो उसे करुणा कही जाती है। तो यदि मन में करुणा का भाव है, श्रद्धा का भाव है, प्रेम का भाव है और वात्सल्य और स्नेह का भाव है तो हमारा जीवन अच्छा होगा ही ना। यदि ये बात हमारे मन में है तो हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो व्यवहारिक क्षेत्र में समरसता लाने के लिए, व्यवहारिक क्षेत्र में अच्छा होने के लिए हमको प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ, और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हम दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं ना, वही हमको मिलता है। जो प्रकृति है, जो हम देते हैं वही देती है। इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से हमारा मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और दूसरी बात है वह आध्यात्मिक क्षेत्र। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे मन में जो सुकून और शांति होनी चाहिए वो तभी हो सकती है जब हम अनासक्त होंगे, कहीं भी आसक्ति हमारे जीवन में न हो। अब ये सबके अधिकार की बात है। ऐसा नहीं है बुद्ध, महावीर और कबीर कर सके या बड़े महापुरुष कर सके तो वो कर सके, हम नहीं कर सकेंगे। हम भी कर सकते हैं, बस अनासक्ति का प्रयोग करें, अनासक्त हो जाएं। क्या है मेरा? जिन चीज़ों को, जिन प्राणी पदार्थों को मैं अपना करके मानता हूँ, जिनके प्रति आसक्त होता हूँ, क्या वो मेरे साथ रहने वाले हैं? नहीं रह सकते। ना पहले वाले रह गए, ना आज वाले रहेंगे, ना आगे भी कोई रह सकता है। मेरा शरीर ही परिवर्तनशील है, नाशवान है, तो साथ में रहने वाले प्राणी पदार्थ कैसे स्थिर रह सकते हैं? अब ये कोई भी देख सकता है। इस तथ्य को जो समझता है, जानता है, वो कहीं आसक्त नहीं होता। और जहाँ आसक्ति है वहीं राग है, वहीं दुख है। इसलिए आसक्ति को छोड़ करके जितना, तो साधक का प्रश्न है कि व्यवहारिक क्षेत्र में जीते हुए, व्यवहारिक जीवन जीते हुए भी
हम आत्म शांति का लाभ कैसे प्राप्त करें या जीवन में शांति और सुकून कैसे आए, तो इसका यही उत्तर है कि व्यावहारिक क्षेत्र में सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, सबको अपना माने और यथासंभव उम्र के हिसाब से, मर्यादा के हिसाब से स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और करुणा का भाव रखते हुए जीवन जिएं। ऐसा जीवन जिएंगे तो जीवन स्वर्गमय होगा। और आध्यात्मिक जीवन के लिए अनासक्ति का प्रयोग करें। जब हम अनासक्त होंगे, हमारे मन में कहीं आकर्षण नहीं होगा, किसी के प्रति आसक्ति नहीं होगी, तो हम दुखी नहीं होंगे। दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है आसक्ति। इसीलिए कहते हैं आसक्ति को तोड़े और अपने आप में स्थित हो। ठीक है, शायद कितना